रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यूनिट नंबर 91, ईच और एवरी का इस्तेमाल। मेरा तो ये ख्याल था कि ईच और एवरी का इस्तेमाल हमने कर लिया है, कोई बात नहीं। ईच ईच और एवरी का इस्तेमाल हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, आपने मुझे फॉलो करना है इसमें। पहले मैं इस वाला आपको पढ़ाता हूं, मुझे पहले इसका डिफरेंस मालूम हो जाए, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। एवरी का मतलब है हर एक, ईच का मतलब है में से हर एक। एवरी हर एक, ईच में से हर एक। मैं कहता हूं मुझे हर एक किताब पसंद है, आई लाइक एवरी बुक। मुझे इन किताबों में से हर एक किताब पसंद है, तो आई लाइक ईच ऑफ दीज बुक्स। ईच ऑफ दीज बुक्स। 6 गाड़ियां खड़ी है ना, आप कहते हो मुझे इन 6 गाड़ियों में से हर एक पसंद है, तो आई लाइक ईच ऑफ दीज कार्स। और वैसे ही अगर हम कहें कि मुझे हर एक गाड़ी पसंद है, तो आई लाइक एवरी कार। में से हर एक को तो ईच, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ईच एंड एवरी आर सिमिलर, not similar. Often it is possible to use each or every. Each time I see you, you look different. ना, every time आएगा, each time नहीं आएगा। Every time I see you, you look different। अगर each भी लगा दें तो गलत नहीं, ठीक है, मगर करेक्शन के अंदर गलत है। जो ब्रिटिश हमारी करेक्शन इम्तिहान में आ रही है, वहां एवरी और ईच डिफरेंट है, सेम नहीं है। बट ईच एंड एवरी आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अब खुद भी कह दिया एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो फिर सेम कैसे हैं? तो हम देखो, हमने करेक्शन भी तो करनी है ना। हो सकते हैं हम पैराग्राफ में जब ईच लिख दें वहां एवरी आना, तो हमारे पैरा भी डिफेक्टिव हो जाएगा। ऐसे लिखा है आपने, वहां पे एवरी की जगह ईच, ईच की जगह एवरी। तो अंग्रेजी का उस्ताद ऐसी ही ऐसे फकीही किस्म के पॉइंट फिक्का की रोशनी में देखता है वो। मैं तो बहुत देखता हूं। मैं तो उड़ा के रख दूं ऐसे बच्चे को जिसकी बेस कमजोर हो। जिसकी बेस कमजोर हो वो कंपटीशन में क्यों आए? कंपटीशन में देखिए ना, हर बंदा ताकतवर है। बाजार में लड़ाई हो जाए तो लोग एक दूसरे को चपेड़े मार के ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, मगर जो रेसलिंग सीख के रिंग में उतरता है वो असल पहलवान होता है। ठीक है? तो ये जो कंपटीशन के इम्तिहान में बैठता है, उससे छोटी मोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो रेसलर है। ईच एंड एवरी आर सिमिलर, नहीं नहीं है सिमिलर। ईच का मतलब है में से हर एक, एवरी का मतलब है वैसे ही हर एक। We use each when we think of things separately one by one। तो वही वाली बात है ना, बहुत सारी खड़ी है ना, इन 6 लड़कों में से हर एक लड़का अच्छा लिखता है, यानी अपनी अपनी जगह। Each of these 6 boys writes well। Each of these 6 boys writes well। और वैसे ही मैं कहूं कि हर एक लड़का अच्छा लिखता है, यानी पूरी दुनिया में जहां जहां लड़का मौजूद है, तो एवरी बॉय राइट्स वेल। अब यहां पे क्या मैंने लगाया? एवरी। क्यों? हर एक लड़का, लड़कों में से हर एक लड़का, तो ईच। 6 परिंदे बैठे, मैं कहता हूं मुझे इन 6 परिंदों में से हर एक पसंद है, तो आई लाइक ईच ऑफ दीज बर्ड्स। और वैसे ही मैं कह दूं मुझे हर एक परिंदा पसंद है, आई लाइक एवरी बर्ड। में से हर एक तो ईच, वैसे ही हर एक तो एवरी। और ये असूल आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं अपने ही परसेप्शन से मैंने असूल बनाया है, और इस पे मैं कायम और दायम हूं। हाँ, वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली। हो गया ईच, आगे उसने नक्शा बना दिया ना, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स में से हर एक। ठीक है? अब आप देखें, उधर एवरी को क्या किया? एक्स 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 हर एक, कोई इकट्ठे नहीं है, वैसे ही हर एक। ईच इज मोर यूजुअल फॉर अ स्मॉल नंबर। देखे ना, वाकई में से हर एक तो ईच, वैसे ही हर एक तो एवरी। हर एक लंबी तादाद है, कहीं भी हो। चेक कर दो, वेटिंग रूम में तो नहीं है। देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ईच वॉज वेरी डिफरेंट। ठीक है, 4 किताबें थी टेबल पर, हर एक बहुत मुख्तलिफ थी। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ठीक है। ईच
देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ईच बुक वॉज अ डिफरेंट कलर। यानी उनमें से हर एक का रंग मुख्तलिफ था। एट द बिगिनिंग ऑफ गेम ईच प्लेयर हैज 3 कार्ड्स। ना, गलत हो गया। एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम एवरी प्लेयर हैज 3 कार्ड्स। हर खिलाड़ी के पास, खिलाड़ियों में से हर एक के पास ना, एवरी होता ना, ईच प्लेयर की जगह होता ना ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो फिर हैज ठीक था। ईच बट नॉट एवरी कैन बी यूज फॉर 2 थिंग्स। इन फुटबॉल ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। ठीक है, हर एक टीम के पास, टीमों में से हर एक के पास। We use every and each to say how often something happens. How often do you use your car? आप अक्सर अपनी कार को कैसे इस्तेमाल करते हो? Every day, not each day. आप क्यों नहीं each लगाया? Each of the days, तो फिर तो ठीक था। Every day हर एक। There is a bus every 10 minutes. हर 10 मिनट के बाद बस जाती है। We use every when we think of things as a group. The meaning is similar to all. हर एक यानी सारे, बिल्कुल ठीक है। Every window is, every window in the house was open. हर एक खुली, ये तो नहीं ना खिड़कियों में से हर एक ना, हर एक खिड़की खुली हुई थी। उसने ये तो नहीं कहा ना खिड़कियों में से हर एक। Each of the windows was open. ने कहा every window was open. Every is more usual for a large number. Kate loves reading. She has read every book in the library. I would like to visit every country. हर एक। Each but not every can be used for 2 things. अच्छा, how often हो गया? Compare the structures we use with each and every. We use each with or without a noun. सही कहा है। None of the rooms are the same. कमरों में से कोई एक कमरा भी एक जैसा नहीं है। ईच रूम इज डिफरेंट। दोबारा से, नन ऑफ द रूम्स आर द सेम। कमरों में से एक भी एक जैसा, हाँ ठीक है। इसमें ईच क्यों ठीक है भला? क्योंकि तस्करा हो रहा है ना पीछे भी। नन ऑफ द रूम्स, कोई एक कमरा भी एक जैसा नहीं है। ईच रूम इज डिफरेंट, इनमें से हर एक मुख्तलिफ है। ईच इज डिफरेंट, हर एक मुख्तलिफ है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ज्यादा कमरों की बात है तो उनमें से हर एक की बात है। आर यू कैन यूज ईच वन इज डिफरेंट, ये भी सेम ही बात है। वी से ईच ऑफ देम, ये भी ठीक है। ईच ऑफ द बुक्स, वही मेरे वाली बात आ गई ना। ईच ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ देम वाज अ डिफरेंट कलर। रीड ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस केयरफुली, वही मेरे वाली बात है ना कि ईच ऑफ बने। इन कमरा में से कोई एक भी एक जैसा नहीं, उनमें से हर एक मुख्तलिफ है। शी, आप देखें ना, वी यूज एवरी विद नाउन। she has read every book in the library. उसने लाइब्रेरी में हर एक किताब पढ़ी हुई है, हर एक। we don't use every alone, but you can say everyone. हाँ ठीक है। have you read all these books? yes everyone, हर एक। we say every one of, I have read every one of those books, not every of those books. I have read every of them. यार, गलत कह गया। फिर यहां मेरे अख्तलाफ है इसके साथ। जब ऑफ देम आए तो आई हैव रेड ईच ऑफ दोज बुक्स, ईच आएगा, एवरी नहीं आएगा। वैसे होता ना, मैंने हर एक किताब पढ़ी हुई है, आई हैव रेड एवरी बुक। मैंने उन किताबों में से हर एक किताब पढ़ी हुई है, आई हैव रेड ईच ऑफ दोज बुक्स। में से हर एक तो ईच, हर एक तो एवरी। क्योंकि करेक्शन में ये गलत हो जाएगा ना, मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं है ये जैसे कहते हैं ना टांग अटकाने की, क्योंकि करेक्शन में गलत हो जाएगा। आई हैव रेड एवरी वन ना, आई हैव रेड ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से हर एक पढ़ी हुई है। ईच क्या होता है? में से हर एक। एवरी क्या होता है? खाली हर एक। ना मुझे अंग्रेज से बड़ा अंग्रेज बनने का शौक है, इसलिए आपको बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं।
इसलिए कह रहा हूं कि करेक्शन गलत हो जाएगी आपकी। द स्टूडेंट्स वर ईच गिवन अ बुक। हाँ ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनमें से हर एक को किताब, बिल्कुल ठीक है। यानी ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ बुक, में से हर एक था ना। वी से अ डॉलर ईच, 10 पाउंड्स ईच। हाँ बिल्कुल ठीक है, हर एक $1 का। दीज ऑरेंजेस आर 40 पेंस ईच, बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना, आप 40 पेंस की जगह लिख दें 4 रुपीज ईच, हर एक इनमें से 4 रुपए का है। एवरी वन एंड एवरी वन इकट्ठा हो तो, एवरी वन वन वर्ड हो तो इज ओनली फॉर पीपल, एवरीबॉडी। एवरी वन एंजॉयड द पार्टी, यानी एवरीबॉडी। एवरी वन 2 वर्ड्स इज फॉर थिंग्स आर पीपल, हैं जी। एवरी वन लोगों के लिए, एवरी और वन चीजों के लिए। सारा इज इनवाइटेड टू लॉट्स ऑफ पार्टीज एंड शी गोज टू एवरी वन। हाँ, वो हर एक पार्टी में जाती है। एवरी वन चीजों के लिए, एवरी वन बंदों के लिए। ठीक है, मैं कहता हूं आई लाइक एवरी वन ऑफ द थिंग्स हेयर, और आई लाइक एवरी वन ऑफ द पीपल हेयर। ओए होए, काम की चीज अब है। हु, ये इस राइटर को सलाम है यार, कमाल राइटर है यार। बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन बड़े काम की चीज है। सुनो बच्चों, मैं कहता हूं नाउन क्या होता है? नाम। ठीक है, लड़का जो आ रहा है मेरा दोस्त है। कौन? लड़का। क्या है? मेरा दोस्त है। कौन से वाला? जो। जो ने किसको मिलाया है? लड़का। जो लड़का नाउन है, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या लगा? हु। ठीक है, लड़का जो आ रहा है, बॉय हु इज कमिंग इज माई फ्रेंड। हु, द बॉय हु इज कमिंग, कॉमा, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। कौन? वो लड़का। कौन से वाला? हु इज कमिंग। तो ये जो हु है, इसने इन सारे फिक्रों को आपस में मिलाया है, इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये रिलेशन कायम करता है, लड़के का रिलेटिव है। बॉय, लड़का जो आ रहा है, ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। किसका रिलेटिव है? लड़के का रिलेटिव है। लड़के की बात हो रही है, उसी की बात को आगे बढ़ाता है, तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट्स रिलेटिव प्रोनाउन? जो जो नाउन का रिलेशन कायम करता है। लड़का जो आ रहा है, आ रहा है का रिलेशन कायम किया है लड़के के साथ, जो ने मेरा दोस्त है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है का ताल्लुक भी हु ने कायम किया लड़के के साथ। तो लड़के का रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? हु। अच्छा, परिंदा जो उड़ रहा है खूबसूरत है, बर्ड दैट इज फ्लाइंग, या विच इज। एक और बात, विच और दैट दोनों के लिए लग सकते हैं। किसके लिए लगेंगे? जानदार और बेजान दोनों के लिए विच लगा दो, दैट लगा दो, कोई डिफरेंस नहीं। अब पहले होता था, ठीक है, हत्ता कि बंदों के लिए भी दैट लग जाते हैं अब तो। लेकिन आप हु ही लगाएं तो बेहतर है, कभी कभी लग ही जाता है। यानी ये तीनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है। गाड़ी जो भाग रही है, कार, विच इज रनिंग, बर्ड दैट इज फ्लाइंग, या विच इज फ्लाइंग, टीचर हु इज टीचिंग। एक और बात, द टीचर हु इज टीचिंग ही इज माई फ्रेंड, गलत। उस्ताद जो पढ़ा रहा है मेरा दोस्त है। द टीचर हु इज टीचिंग ही इज माई फ्रेंड, गलत। द टीचर हु इज टीचिंग इज माई फ्रेंड, जिसके लिए हु लग गया उसके लिए अब ही नहीं लग सकता। लड़के जो आ रहे हैं मेरे तालिब इल्म हैं, द बॉयज हु आर कमिंग आर माई स्टूडेंट्स। द बॉयज हु आर कमिंग आर माई स्टूडेंट्स। हु आर कमिंग, दे आर माई स्टूडेंट, गलत। आर माई स्टूडेंट्स, दे नहीं आएगा।
हाँ, लास्ट वीक वी हैड अ पार्टी। पिछले हफ्ते ना हमारी पार्टी थी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल केम, बहुत सारे लोग आए। एवरीबॉडी एंजॉयड इट, हर बंदे ने एंजॉय किया। एवरीबॉडी हु केम टू द पार्टी एंजॉयड इट। हर वो बंदा जो आया, हु केम टू द पार्टी। हु क्या है? प्रोनाउन। कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु केम टू द पार्टी, ये पूरी क्लास या पूरा जुमला किससे बना है? हु से बना है। किससे? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो फिर ये जो पूरा सेंटेंस है हु से ही बना, इसका क्या नाम है? रिलेटिव क्लॉज। तो क्लॉज क्या है? एक सेंटेंस है। हु केम टू द पार्टी, जो कि बाज़ औक़ात फुल मीनिंग देती है क्लॉज, बाज़ औक़ात फुल मीनिंग नहीं देती। ठीक है। और अगर फुल मीनिंग दे दे तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। और अगर फुल मीनिंग ना दे तो फिर कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि किसी पे डिपेंड कर रही होती है, इन्हासार कर रही होती है। एवरीबॉडी हु केम टू द पार्टी एंजॉयड इट। अ clause is a part of a sentence. A relative clause tells us which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. यानी ये जो है ना, ये ये जो रिलेटिव क्लॉज है ना, ये बयान करती है उस बंदे को जिसकी बात हो रही है। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट टू द डोर, करीब रहना। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट टू द डोर, वो औरत जो हमारे अगले दरवाजे पे रहती है। कौन? हु लिव्स नेक्स्ट टू द डोर, क्या कौन सी क्लास हो गई? रिलेटिव क्लास। तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसका? वुमेन का। द पीपल हु कंप्लेन ऑल द टाइम, हु क्या है? प्रोनाउन। किसके लिए? पीपल के लिए। तो इसने हु कंप्लेन ऑल द टाइम, ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज। We use who in a relative clause for people, not things. The woman who lives next to me is a doctor. वो जो औरत रहती है ना हमारे अगले दरवाजे पे, वो क्या है? डॉक्टर है। कौन? द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट टू मी, ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज। आई डोंट लाइक पीपल, मुझे नहीं पसंद वो लोग। कौन? हु कंप्लेन ऑल द टाइम। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु कंप्लेन ऑल द टाइम क्या है? Relative clause. An architect is someone who designs buildings. Who designs building? Relative clause. कौन? Who? An architect is someone. What was the name of the person who called? उस बंदे का नाम क्या था जिसने कॉल की थी? किसने? Who called? Interrogative. Do you know anyone who wants to buy a car? तुम किसी को जानते हो जो गाड़ी खरीदना जाए? कौन? किसी। हाँ, इंट्रोगेटिव हो गई ना क्लास। इंट्रोगेटिव रिलेटिव क्लास। वी आल्सो यूज दैट फॉर पीपल बट नॉट विच। हाँ, लोगों के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दैट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू नो, सॉरी, द वुमेन दैट लिव्स नेक्स्ट टू द डोर। हाँ, यानी दैट लग सकता है इसके लिए, तो आप हु ही लगाया करें, आपने दैट नहीं लगाना। ठीक है। बंदों के लिए हु, बेजान और जानदार के लिए आप दैट लगा सकते हैं। वैसे तो हम सारे दैट ही बने फिरते हैं बहुत सारे बंदे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स वी यूज दैट आर विच। ओए शुक्र है कहीं तो मेरे साथ इत्तेफाक कर गया। आई डोंट लाइक स्टोरीज दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। विच हैव, एक ही बात है। जिन कहानियों का अंजाम अच्छा नहीं हो, मुझे वो पसंद नहीं है भैया। ग्रेस वर्क्स फॉर अ कंपनी दैट मेक्स फर्नीचर। ग्रेस बंदे का नाम है, वो उस कंपनी के लिए काम करता है जो फर्नीचर बनाती है। अ कंपनी विच मेक्स फर्नीचर। द मैकेनिक दैट ब्रोक, द मशीन दैट ब्रोक डाउन, जो खराब हो गई, इज वर्किंग अगेन नाउ। द मशीन विच ब्रोक डाउन, या दैट ब्रोक डाउन, सेम है यार, सेम है। I met a Canadian woman at the party. She is an English teacher. I met a Canadian woman who is an English teacher. I can find the keys, they were on the table.
where are the keys that were on the table? Yeah, which were on the table? What the things that compare what and that. Sorry, what happened was my fault. The thing that happened. What जो कुछ. What का क्या मतलब है जो कुछ? Everything that happened. Uh, everything what happened. No, the machine that broke down is now working again. यूनिट नंबर 92 ये आपने खुद करना है इसकी एक्सरसाइज। अब ये नहीं करेंगे तो वक्त जाया कर रहे हैं। अच्छा, लुक एट दिस एग्जाम्पल सेंटेंसेस फ्रॉम यूनिट 92। वही वाले बात है। द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट टू मी इज अ डॉक्टर। द वुमन दैट लिव ना, आपने हु लगाना है। द वुमन लिव्स नेक्स्ट टू मी ना। वेयर आर द कीज दैट वर ऑन द टेबल, या विच एक ही बात है। द कीज वर ऑन द टेबल। You must use who, that, which when it is the subject of a relative clause. You can't leave out who, that, which in these examples. Sometimes who, that, which is the object of the verb. For example, the woman who I wanted to see was away on holiday. The woman who, या whom, जिसको, the woman whom I wanted to see was away on holiday. वो औरत जिसको मैंने मिलना चाहा वो कहीं छुट्टी पे थी, दूर थी। आई वॉन्टेड टू सी द वुमेन, और वो कहां पे थी? हु, द वुमेन इज द सब्जेक्ट, आई इज द, ना, द वुमेन इज द ऑब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट। डिड यू फाइंड द कीज दैट यू लॉस्ट? क्या वो चाबियां तुमने ढूंढ ली हैं जो तुमने खोई थी? यू लॉस्ट द कीज, तो वो जो यू लॉस्ट द कीज के वो दैट हो गई। That the keys is the object, you is the subject. The woman I wanted to see was away. The woman who I wanted to, jisko maine. Did you find the keys you lost? The keys that you lost. The dress Lisa bought doesn't fit her very well. The dress that Lisa bought. Is there anything I can do, or anything that I can do? ये तो दोहराने की जरूरत ही नहीं थी वैसे। The keys you lost, not the keys you lost them. The dress Lisa bought, not the, हाँ ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। Tom is talking to a woman. Do you know her? Do you know the woman Tom is talking to? बहुत अच्छा। Do you know the woman Tom is talking to? Yeah, the woman who that Tom is talking to. Do you know the woman who Tom is talking to? That Tom is talking to? Yeah, do you know the woman Tom is talking to? ये पहले वाला ज्यादा ठीक है। I slept in a bed. मैं सो गया बिस्तर में। It was not comfortable. ये कोई आरामदेह नहीं था। The bed I slept in. वो बिस्तर जिस पर मैं सोया था was not comfortable. वो ज्यादा आरामदेह नहीं था। The bed that which I slept in. Are these the books you were looking for? क्या ये वही किताबें हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे थे? आर दीज द बुक्स, यानी आर दीज द बुक्स, यानी दैट या विच यू वर लुकिंग फॉर। द मैन आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट ऑन द प्लेन टॉक्ड ऑल द टाइम। द मैन हु दैट आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू। द बुक्स यू वर लुकिंग फॉर, द मैन आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू। The books you were looking for, the man I was sitting next to. Everything they said was true. I gave her all the money that I had, जो मेरे पास थी। यूं भी ठीक है ना? I gave her all the money I had. What the things what they said was true, जो कुछ उन्होंने कहा सच था। ये तो ऑलरेडी यार हो गया था, हमें ड्रामा किया इसने। अब काम की बात है। अब यहाँ पे रेमंड मर्फी ने गलती मारी है। होम का इस्तेमाल लेट सिखाया है इसने। पिछले में 6 जगह पे रिक्वायरमेंट थी कि होम लगता था, इसने नहीं लगाया। देखे ना, टीचर की जिम्मेदारी यही होती है ना
कि वो साथ साथ चीजों को इंट्रोडक्शन देता चले, लेकिन यहाँ पे रेमंड मर्फी से गलती हुई है। अब एकदम मुझे होम पे आना पड़े, पीछे जायका तो देना चाहिए था ना। यही तो टीचिंग, यही खराबत होती है टीचिंग में। अब इस बुक के अंदर वो टीचर्स के लिए गैप पैदा कर दी, क्योंकि बुक में ही गैप पैदा किया राइटर ने। यहाँ पे मैं इस पर तनकीद करूंगा। असल में ये लोग होते हैं ग्रेजुएट लोग हैं, इनका लेवल पीएचडी एमफिल लेवल नहीं है। इसलिए हमें रिसर्च के लोग, तो हमें गैप्स का पता चल जाता है कि बुक में ये कमजोरी है। तो आम पब्लिक तो उसको वाह 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 करती रहेगी, मगर कमजोरियां हम पकड़ लेंगे, चाहे ऑक्सफोर्ड की क्या कैम्ब्रिज की बुक हो। क्योंकि हमने रिसर्च पेपरों पे काम किया होता है, मेथडोलॉजीज पे काम किया होता है, हमने मुख्तलिफ थीसिस पढ़े होते हैं, पीएचडी लेवल पे बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत काम किया होता है। इसलिए बुक हमारे से बहुत पीछे होती है। अगर वाकई आपने ठीक वाला पढ़ा हुआ है तो किताब उस्ताद से पीछे रह जाती है। तो ये बुक हमारे लेवल से बहुत पीछे है। यहाँ पे इसने गलती चवल मार दी, बल्कि कि इसने जिन चीजों को इंट्रोड्यूस शुरू में करा देना चाहिए वो एंड में करा रहा है। देखो जरा बेटा, हु, अब मैं समझाऊंगा आप। किसी बात से मैं किसी से खफा हूं, मैं जिंदा हूं पर जिंदगी से खफा हूं। खफा हूं, खफा हूं, खफा हूं, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूं, मैं जिंदा हूं पर जिंदगी से खफा हूं। बिस्मिल्लाह। बच्चों, हु की तीन फॉर्म है। हु कौन, हुज किसका, हम किसको। ठीक है, जरा समझना। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। ये ये गाड़ी किसकी है भाई, हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। आप किसको पढ़ा रहे हो। अब देखे ना, ये ऑब्जेक्टिव, पहली डिग्री का क्या नाम है, सब्जेक्टिव। दूसरी का पॉजेसिव। तीसरी का ऑब्जेक्टिव डिग्री। पहला ये हु, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, किसकी गाड़ी है, मलकियत, सब पॉजेसिव, हुज कार इज इट। आप किसको पढ़ा रहे हो, होम आर यू टीचिंग। तो होम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव डिग्री हो गई। तो कितनी डिग्रियां हुई, हाय चले जा रहे हैं। दरिया माया, दरिया। अच्छा बच्चों, हाँ हाँ, मेरे से अब लिखा नहीं जाता यहाँ। इतना लायक मैं भी नहीं हूँ इसका, कंप्यूटर का गुजारा कर लेता हूँ। अब मेरा प्रोग्राम था, मैं यहाँ लिखूंगा सब्जेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री या पॉजेसिव या ऑब्जेक्टिव डिग्री, आप खुद ही समझ लें। एस शायद लिखा जाए। हाँ हाँ, अब आ जाएगा। कौन सी डिग्री है, हु, कलर चेंज करते हैं बस। ठीक, डिग्री है बच्चों ये, हो गया ठीक है। सब्जेक्टिव, पोजेसिव, गलत हो गया, हाँ पोजेसिव ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव डिग्री, ठीक है। हु क्या है, सब्जेक्टिव डिग्री बतौर सब्जेक्ट। हुज क्या है, पोजेसिव। ऑब्जेक्टिव डिग्री कौन सी है, हम। मैं कहता हूं हु, हुज, हम। लड़का, एक और बात, लड़का जो आ रहा है, कौन, जो आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, जो, लड़के की बात हुई, रिलेटिव प्रोनाउन है हु। बॉय हु इज कमिंग इज माई स्टूडेंट। लड़का जिसकी गाड़ी गुम हो चुकी है, अब ये पोजेसिव में लगा रहा हूं। लड़का जिसकी गाड़ी गुम हो चुकी है, बहुत परेशान है।
Boy whose car has lost is much worried. Boy whose car has lost is much worried. लड़का जिसको मैं पढ़ा रहा हूं बड़ा इंटेलिजेंट है. बॉय हम आई एम टीचिंग इज वेरी इंटेलिजेंट. बॉय हम आई एम टीचिंग इज वेरी इंटेलिजेंट. जिसको हम, लड़का जिसको मैंने थप्पड़ मारी रो रहा है. द बॉय हम आई स्लैप्ड इज वीपिंग. अब किसको पढ़ा रहे हो? टू हम आर यू टीचिंग? आप किसके लिए आ रहे हो? फॉर हम आर यू कमिंग? आप किसके खिलाफ बोल रहे हो? अगेंस्ट हम आर यू स्पीकिंग? ठीक है, बस. अब हम आते हैं हुज होम. हुज किसका, होम किसको, वेयर कहां पे, किसको. किसको सुनाए हाल इस दिल का, इसीलिए चुप रहते हैं. हमसे अपने रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं. Whose. Study this example situation. When we were driving home, जब हम घर की तरफ जा रहे थे ड्राइव करते हुए, we saw some people standing by the road. सड़क के साथ हमने चंद लोगों को खड़े देखा. Their car had broken down. उनकी गाड़ी खराब हो गई थी. So we stopped to help them. हम रुके उनकी मदद के लिए. We helped some people whose car had broken down. हमने कुछ लोगों की मदद की जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी. ठीक है, their car had broken down. We use whose mostly for people. Window is a widow is a woman whose husband is dead. बेवा औरत वो औरत होती है जिसका मियां मरा होता है. Her husband is dead. I met someone whose brother I went to school with. हाँ, ए आई मेट समवन, मैं उस बंदे से मिला. whose brother I went to school with, जिसके भाई के साथ मैं स्कूल जाता था. I went to school with her brother. I met a man, मैं एक बंदे से मिला. who knows you, जो तुम्हें जानता था. I met a man whose sister knows you, जिसकी बहन आपको जानती है? knows जानती है. ये खतरनाक बातें ना लिखा करे तो अच्छा ही है. Shit, किधर गया यार? आ किधर गया? I met someone whose brother हो गया. I met a man whose sister knows. I have a friend, मेरा एक दोस्त है, who is learning Arabic, जो अरेबिक सीख रहा है. ए who is को क्या पढ़ेंगे? whose. I have a friend who's learning Arabic. I have a friend who has just started learning Arabic. I have a friend whose sister is learning Arabic, जिसकी बहन अरेबिक सीख रही है. whose जिसकी. ये पोजेसिव प्रोनाउन है ना. किसकी बहन? जिसकी बहन. पोजेसिव प्रोनाउन. Whom is possible instead of who when it is the object. George is a person. George एक बंदा है. Whom जिसको I admire very much, तारीफ करता हूं मैं. I admire him ना. You can also use a preposition. You can also use a preposition. Whom, to whom, from whom, with whom. मैं तो already use करता हूं. It is important to have friends with whom you can relax. ठीक है, यानी जिनके साथ आप रिलैक्स कर सको. Home is a formal word and we don't often use it in spoken English. We usually आमतौर पे prefer to say a person I admire a lot. यानी ऐसा बंदा जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं. A person that I admire a lot. Friends you can relax with. Friends who that you can relax with.
फ्रेंड विद, सॉरी, फ्रेंड्स यू कैन रिलैक्स विद। सुनो ना, मैं कहता हूं दोस्त जिनके साथ आप रिलैक्स कर सकते हो, फ्रेंड्स विद होम यू कैन रिलैक्स, या फ्रेंड्स यू कैन रिलैक्स विद आर योर क्लोज फ्रेंड्स। वो आपके गहरे दोस्त होते हैं। वेयर, जहां पर, मैं कहता हूं सड़क जहां पर आप खड़े थे, जहां पर, रोड वेयर यू वर स्टैंडिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। बाजार जहां पे मैं कल गया था, बाजार वेयर आई वेंट यस्टरडे वाज वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा था। आई रिसेंटली वेंट बैक टू द टाउन वेयर आई ग्रीव अप। मैं वहां पे गया था, उस गांव में जहां पे मैं बड़ा हुआ था। द रेस्टोरेंट वेयर वी हैड लंच, वो रेस्टोरेंट के जहां पे हमने लंच किया था वॉज नियर द एयरपोर्ट। आई वुड लाइक टू लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ सनशाइन। मैं उस जगह पे रहना पसंद करूंगा जहां पे बहुत ज्यादा सनशाइन हो। द डे, द टाइम, द रीजन, वी से द डे वी गॉट मैरिड, कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी। द डे, हाँ द डे, वो दिन, द टाइम, वो वक्त, द रीजन, वो रीजन, वो वजह, द डे, द ईयर, द लास्ट टाइम, वो जड़ा, वो वाला। दा का क्या यहाँ पे क्या मतलब है? वो वाला दिन, वो वाला टाइम। याद कर वो वाला टाइम, द टाइम विच when we were in the university was very good. हाँ, the last meeting where you met me, did you remember? हाँ, ठीक है। The last story that you told me। हाँ, कहते हैं मुझे क्यों याद आता है वो मंजर फूल कलियों का, मुझे क्यों याद आता है वो मंजर फूल कलियों का, नदी के साफ पानी में दो चेहरे मुस्कुराते थे सर्दियों की शामों में, जब दुनिया मस्त सोती थी लंबी रात फोनों पे, लंबी रात फोनों पर शीशे का घर बनाते थे। न जाने क्या, न जाने क्या हुआ जाना, वो सपने कैसे टूट गए तेरे हाथों से मेरे हाथ, न जाने कैसे छूट गए तो फिर भी सुन ले तू जाना, मेरे ख्वाबों की मैं तू है, मेरे गीतों का उन्वा है, वो तेरे रूठ जाने की अभी तक यादें ताजा हैं और फिर मेरे मनाने की अभी तक यादें ताजा हैं। ठीक है। यही जब, द डे, जदों, ओ वक्त याद कर ओए, ओ याद कर जदों तू साडे को रोटी खान आंदा सीगा। उसे द डे आई कांट मीट यू ऑन फ्राइडे, दैट्स द डे आई एम गोइंग अवे। उसी दिन तो मैं जा रहा हूं, उस दिन तुम्हें कैसे मिल सकता हूं। द लास्ट टाइम आई सॉ हर शी लुक्ड ग्रेट, वो जदों मैं, वो जब मैं उसे आखिरी दफा मिला था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। द लास्ट टाइम दैट आई सॉ हर, हाँ द लास्ट टाइम दैट आई सॉ हर शी लुक्ड ग्रेट। द रीजन आई एम कॉलिंग यू इज टू आस्क योर एडवाइस, मैं तुझे फोन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तुमसे कुछ नसीहत लेनी है। द रीजन, हाँ जो वजह है ना फोन करने की, द रीजन जो वजह है, द रीजन दैट आई एम कॉलिंग यू, द रीजन व्हाई आई एम कॉलिंग यू इज दैट आई वांट टू टेक योर एडवाइस। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्लासेस, उसके बाद करेंगे छुट्टी आखिरी लेक्चर से। रिलेटिव को ओ लो, ओ लो, बड़े काम के लेसन है सारे, ये बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, जो पढ़ने वाले हैं ध्यान से ही पढ़ेंगे। ये जो दाखला ले लेते हैं ना उस्ताद की एड देख के, वो कभी नहीं खटिया करते। ये आपके अंदर एक शौक होना चाहिए, शौक। हाँ, नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं है। देखो एक उस्ताद पढ़ाने वाला मिल जाए और स्टूडेंट पढ़ने वाला मिल जाए, फिर बात होती है, बकवास है, वरना पढ़ाई नहीं होती। हाँ।
हाँ ये वाला है जी। उसके बाद टाइम में देखता हूँ। अरे नहीं, हाँ अभी है टाइम। नहीं यार, काफी मेरा दिल, जब दिल ना माने ना, दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आप पे करम करे। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ये हिस्सा जल्दी खत्म हो जाए, फिर पहले हिस्से पे आए। हाँ एक और काम करेंगे, सारी एक्सरसाइजेज में सॉल्व करा के फिर लेक्चर बन जाएंगे। एक्सरसाइज ना पांच पांच दस दस में उड़ाऊंगा इस पूरी किताब की, कि ये हाल आया तो ये हाल क्यों आया। बहस किया करेंगे। काम तो मुश्किल है, लेकिन करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओ दिल है कि मानता नहीं।